हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में 100% श्योर है आपको पेपर में आएगा। और इस सेंट्रल आइडिया को तुरंत आप तैयार करिएगा। और यहाँ से जो है आपके पेपर में 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंट्रल आइडिया से, तो 4 अंक आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका तैयार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार है तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए तो आपको करना क्या है, सिंपल से काम करना है। आपको फ्री ग्रुप एक है टेलीग्राम का, ठीक है, और दूसरा है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। इसका जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जाकर जुड़ जाइएगा ताकि हमने पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकें। क्योंकि दोस्तों जितने भी क्लास चलते हैं इंपॉर्टेंट का सबका लिंक जो हम शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। और सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट PDF जो है चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चले सबका लिंक PDF जो है फ्री में बिल्कुल हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं ताकि जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें वो कहीं पर भी भटकें ना और बिल्कुल फ्री में और इम्पोर्टेंट और अच्छी कंटेंट पा सकें। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको तरीका बताएंगे किस तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया यहाँ पर तैयार करनी है। और कमेंट जरूर करिएगा, इसमें से कोई सेंट्रल आइडिया आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट करिएगा और हम आपको सेंट्रल आइडिया लिखना भी बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको तकरीबन 3 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करनी है। ठीक है, जैसे कि अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं तो आपके सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में टोटल 5 सेंट्रल आइडिया चैप्टर में है। ठीक है, आपके पेपर में 3 सेंट्रल आइडिया पूछेगा, उसमें से किसी एक सेंट्रल आइडिया को आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो पहला है आपका माई मदर एट 66 पहला है, दूसरा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, तीसरा है आपका कीपिंग क्विट, और चौथा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और 5वां है आंट जेनिफर टाइगर्स। ये दोस्तों आपके 5 चैप्टर हैं। ठीक है, ये आपके 5 चैप्टर है और इस 5 चैप्टर में से 3 सेंट्रल आइडिया आपसे पूछे जाएंगे और इसी 3 में से कोई एक सेंट्रल आइडिया जो आपको अच्छे से आता है उसको आपको करना है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इन 5 चैप्टर में से जिसका सेंट्रल आइडिया आपको चाहिए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब सेंट्रल आइडिया लेकर के आएंगे उसमें जो है उसी चैप्टर का हम सेंट्रल आइडिया आपको बताएंगे। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है बच्चों की कविता का आशय। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है कि किसी भी कहानी, जैसे आपने बहादुर कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है और एक आता है बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उद्देश्य तो बिल्कुल जो उद्देश्य होता है वहीं आपका यहाँ पर अगर हम कहें तो आपका इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया होता है। उसी कहानी का आपको उद्देश्य अपने भाषा में लिखना होता है, कवि कहना क्या चाहता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया है कि आपको सेंट्रल आइडिया में हकीकत में लिखना क्या होता है। अगर आप क्यों कहें तो आप सारांश भी लिख देंगे तो भी आपका सेंट्रल आइडिया मान्य होगा, लेकिन थोड़ा सा उद्देश्य के आधार पर लिखेंगे तो और भी अच्छे नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब कैसे आपको इसमें से तैयारी करना है ताकि आपको 101% आपको वही सेम टू सेम सेंट्रल आइडिया मिल जाए। तो बच्चों हमने आपको ये बताया कि 3 सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, एक आपको करना होगा। ठीक है, 3 पेपर में है। आपके सिलेबस में जो है 5 है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो आपको इनमें से 5 में से कम 3 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करनी है। जो आपको अच्छे समझ में आ रहा हो, जो आपको पसंद है वो आप तैयार करिए। या तो आप पहला, दूसरा, तीसरा तैयार कर लीजिए, ठीक है, या चौथा, 5वां, तीसरा तैयार कर लीजिए। जो आपको समझ में अच्छे से वो करिए। अगर हमारे हिसाब से अगर आप बोले सोच रहे होंगे सर आप ही बता दीजिए वो 3 कौन कौन से तैयार करें, तो बच्चों यहाँ पर आप पहला तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, माई मदर एट 66 का, दूसरा आप कीपिंग क्विट का तैयार कर लीजिए, और तीसरा जो है आप जो है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का तैयार कर लीजिएगा। ये 3 सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिएगा। अगर इसमें से कीपिंग क्विट को हटाना चाहते हैं तो आंट जेनिफर टाइगर्स को आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार कर लेनी और यही तीनों सेंट्रल आइडिया आपके पेपर में पूछे जाएंगे और वहाँ से आप 4 नंबर बिल्कुल अंग्रेजी में आसानी से पा जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल 4 नंबर मिलने वाले हैं। और इन 5 चैप्टर में से आप जरूर कमेंट करिएगा कि किस चैप्टर में हम आपको सेंट्रल आइडिया अच्छे से बता दें ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे से जो है उस सेंट्रल आइडिया को तैयार कर पाए। तो 3 सेंट्रल आइडिया हम बताएंगे और उन्हीं 3 सेंट्रल आइडिया को आपको तैयार कर लेना है और 4 अंक आपको अपने जेब में पहले से ही डाल लेना है। ठीक है,
फिर भी किसी बच्चों को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ही हम पढ़ा रहे हैं, साथ में पूरी प्लानिंग किए हुए हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम में कि किस तरीके से आप सभी जो है अच्छी तैयारी के साथ अच्छे नंबर लेकर आ सके। इसके लिए इंपॉर्टेंट बच्चों आपको चैप्टर वाइज बीच बीच में मिलता रहता है, ठीक है। और उम्मीद करेंगे बहुत ही जल्द आप सभी को सभी विषय का, ध्यान सुनिएगा, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें, ताकि जो बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहते तो बिल्कुल कम से कम उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, जो क्वेश्चन हम कहते हैं कि ये जैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, हिंदी का, मैथ का, जो भी है, उन क्वेश्चन को आप विशेष तौर पर तैयार जरूर कर लिया करिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि दोस्तों वो लगातार क्वेश्चन जो रिपीटेड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी लॉन्ग क्वेश्चन को हम लेकर के आते हैं और उसको अच्छे से समझाते हैं, और उसको आप तुरंत का तुरंत तैयार करिए, क्योंकि वो 2024 के किसी न किसी सेट में दिखेगा, इसलिए उन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से 5 अंक ला सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट 5 अंक वाले जो 8 साल 10 साल से रिपीटेड क्वेश्चन आपको वीडियो मिल रहा है, उसको तुरंत तैयार करिए। बाकी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट आप सभी को बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।